योग भूमि की पुकार, उत्तराखंड की ऐतिहासिक योग नीति। भारत की आत्मा में रचा बसा योग आज फिर से विश्व को पुकार रहा है और पुकार को स्वर दिया है देवभूमि उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने। पूरी दुनिया आज योग को अपना रही है, योग कर रही है। 175 देश आज योग को अपना रहे हैं। यह हम सबको गौरवान्वित करने वाला है और उनके रूप में हर एक भारतवासी आज उनके जिस प्रकार से उनका जहाँ पर मान हो रहा है, सम्मान हो रहा है, तो हर भारतवासी अपना मान सम्मान माननीय प्रधानमंत्री जी के रूप में देते हैं। 29 मई 2025 यह सिर्फ तारीख नहीं, यह एक संकल्प है। भारत की पहली संपीड़ित योग नीति को उत्तराखंड सरकार ने मंजूरी दी है। एक दूरदर्शी कदम जो न सिर्फ शरीर और मन को जोड़ता है, बल्कि रोजगार, पर्यटन और संस्कृति को भी एक धागे में पिरोता है। उत्तराखंड के 5 प्रमुख स्थानों पर बनेंगे अंतर्राष्ट्रीय योग व वेलनेस केंद्र। जागेश्वर अल्मोड़ा, देवताओं की भूमि, मुक्तेश्वर नैनीताल, शांति का गढ़, व्यास घाटी चमोली, महाभारत की रचना भूमि, कौलीधेक झील, पौड़ी प्रकृति और साधना का मिलन, नई टिहरी झील, टिहरी योग और नवजीवन का संगम। यह नीति सिर्फ आसन नहीं सिखाएगी, यह आजीविका देगी। 13,000 से अधिक युवाओं को मिलेगा रोजगार, गांव-गांव योग पहुंचेगा और योग टूरिज्म बनेगा उत्तराखंड की नई पहचान। योग का जन्म किसी तारीख से नहीं, आत्मा की चेतना से हुआ। इसके सूत्रधार बने महर्षि पतंजलि, जिन्होंने योग सूत्र रचे, और आधुनिक युग में स्वामी कुवलयानंद ने इसे विज्ञान से जोड़ा, कैवल्य धाम की स्थापना कर विश्व मंच पर पहुंचाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक ऐतिहासिक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने योग को मानवता के लिए भारत का अमूल्य उपहार बताया। उन्होंने कहा, योग भारत की प्राचीन परंपरा का अमूल्य उपहार है। यह शरीर, मन और विचार और कर्म स्वयं और पूर्ति, मानव और प्रकृति के बीच सामंजस्य और समग्र स्वास्थ्य का प्रतीक है। यह केवल व्यायाम नहीं, बल्कि अपने आप से, संसार और प्रकृति के साथ एकता की अनुभूति है। प्रधानमंत्री की इस अपील पर संयुक्त राष्ट्र ने मात्र 75 दिनों में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। इतिहास में अब तक सबसे कम समय में पारित कोई प्रस्ताव। यह भारत की सांस्कृतिक शक्ति का वैश्विक स्वीकार था। मन व शरीर, विचार व कर्म, संयम व उपलब्धि की एकात्मता का तथा मानव व प्रकृति के बीच सामंजस्य का मूर्त रूप है। यह स्वास्थ्य व कल्याण का समग्र दृष्टिकोण है। योग केवल व्यायाम भर न होकर अपने आप से तथा विश्व व प्रकृति के साथ तादात्म्य को प्राप्त करने का माध्यम है। आइए हम एक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को आरंभ करने की दिशा में कार्य करें। उत्तराखंड, जहां हर शिला में शिव है, हर ध्वनि में ओम, अब योग की राजधानी बनने की ओर अग्रसर है। यह नीति केवल प्रशासनिक घोषणा नहीं, यह भारत की आध्यात्मिक विरासत का पुनर्जागरण है। आइए इस नई यात्रा के सहभागी बने, जहां योग केवल आसन नहीं, बल्कि उत्तराखंड की आत्मा बन चुका है। उत्तराखंड योग भूमि से विश्व मंच तक।